किसान भाइयों नमस्कार। ये जीवामृत है। मैं जीवामृत का जब समझाता हूँ कि जीवामृत फसलों के उत्पादन में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन ले आता है। यानी जीवामृत डालने से एकदम से नज़रिया ही बदल जाता है खेती का। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, उसका मूल ऑब्जेक्ट होता है कि मुझे धरती माता को जिंदा करना है। अब लोग मेरी मूल बात को नहीं समझते, केवल जीवामृत पकड़ के रह गए। बहुत सारे लाखों की संख्या में किसान अपना जंगल से मिट्टी ला करके या कुछ लोग यहाँ से जीवामृत ले जा करके जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत डालते हैं और उनको खेती में कुछ ना कुछ लाभ हुआ। और कई किसान तो ऐसे हैं जिनको बहुत बहुत बढ़िया लाभ हुए। कुछ को बहुत अच्छे लाभ मिले, कुछ को मध्यम लाभ मिले, कुछ को लाभ बहुत कम मिला। ये कारण क्या है? जिसने मेरी बात को पूरा समझा उसको बहुत लाभ हुआ, और जो केवल जीवामृत पकड़ के रह गया उसको वो लाभ नहीं मिला जो लाभ मिलना चाहिए। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि खेती जो है एक प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है। और प्रकृति की जब बात आती है, तो प्रकृति में ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे प्रकृति में पंच महाभूत हैं, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और जल है। इसके साथ साथ जमीन के अंदर रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। जमीन के ऊपर खड़ी हुई नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं। जलाशयों में जलचर हैं। खेत की मेड़ों पर खड़े हुए वृक्षों के ऊपर नभचर हैं। तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, केंचुआ है। ये जो व्यवस्था है प्रकृति की, वो सनातनी व्यवस्था कहलाती है। हमारा उद्देश्य है सनातन को जिंदा रखना। सनातन का मतलब भगवान है, सनातन का मतलब संस्कृति है, सनातन का मतलब प्रकृति है। प्रकृति जहाँ अच्छी होगी वहाँ सब कुछ अच्छा होगा। चूँकि खेती मित्र अनादिकाल से चल रही है, समझना बात को। खेती अनंत काल पहले से की जा रही है और आदमी बहुत खुश रहा है। इतिहास उठाएंगे तो सतयुग में मतलब सत्य का युग था, और जो त्रेता था वहाँ सत्य थोड़ा सा डिलीट होने लगा। द्वापर में आके सत्य बहुत कमजोर पड़ गया, और इस कलयुग में तो सत्य का मतलब कागज का रुपया हो गया। तो आज जो भी किसान खेती करता है तो वो जो जीवामृत भी डालता है ना, ये जीवामृत ले जाता है, जीवामृत बनाता है, तो उसके मन में ये है कि फसल की पैदावार बढ़ेगी। मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया। मैंने अभी भी जब केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल रहे थे तो भी इसलिए डाल रहे थे कि पैदावार बढ़ेगी, मेरी आमदनी बढ़ेगी। और जब जीवामृत डाल रहे तब भी वही थ्योरी है कि मेरी पैदावार बढ़ेगी। इसको मैं थोड़ा उलट कहता हूँ कि जब जमीन फर्टाइल होगी तो पैदावार अवश्य बढ़ेगी। इसलिए पैदावार बढ़ाने के लिए जीवामृत मत डालिए। धरती को जिंदा करने के लिए जीवामृत डालेंगे तो दोनों चीज़ें हो गई। आपका मन पवित्र हो गया, आपका जो विचार था वो अच्छा हो गया, और धरती भी अच्छी हो गई। अब पैदावार बढ़ेगी। और जानते हो कौन सी पैदावार बढ़ेगी? अब जो पैदावार बढ़ेगी उसकी जो उपज हम खाएंगे उसमें टेस्ट वैल्यू होगी, और उसमें पौष्टिकता 100% होगी। जो फसल का अवशेष पशु खाएगा उस भूसे में भी टेस्ट वैल्यू होगी, उसमें भी पौष्टिकता बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या है कि ज़मीन में, मैं बोलता हूँ अक्सर कि ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक होनी चाहिए। अभी रह कितनी गई? 0.3। तो जैसे ये वाला जीवामृत है, अब देखिए रोल जिनको लग रहा है कि जीवामृत साहब कमाल की चीज़ है, जीवामृत फायदा कर रहा है, तो क्या हुआ? ये जीवाणु
जीवाणुओं के केवल दो काम है। पहला काम, जमीन में जो कार्बन पड़ा हुआ है उस पर ये अपना जीवन जिएंगे, कार्बन को अपना भोजन बनाएंगे और फिर ये मरेंगे। तो मरे हुए जीवों से जो जीव द्रव्य निकलेगा वो उसको कहते हैं जीवांश, जो फसलों का भोजन है। अब ये कितने दिन तक चलेगा? जब जमीन में कार्बन 0.3 है और हमने कार्बन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम नहीं किया, केवल जीवामृत डाला, तो रिजल्ट इसलिए आए क्योंकि जो 0.3% कार्बन था उसको इन जीवों ने खाया और मर गए, तो रिस्पांस आया। लेकिन 3 साल 4 साल कंटिन्यू ये डालते रहेंगे तो जानते हो क्या, रोज रिस्पांस अभी आया, फिर वो अचानक ऑल ऑफ सडन रिस्पांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कारण कि जब वहाँ कार्बन नहीं बचेगा तो ये जीवाणु करेंगे क्या। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जीवामृत डालिए, लेकिन खेत में कार्बन कैसे बढ़ाना उसका भी ध्यान रखिए। और कार्बन बढ़ाने के लिए बिल्कुल सरल सूत्र है कि खरपतवार बिल्कुल मत मारिए, उनको मैनेज करिए, उखाड़िए और ज़मीन में डाल दीजिए। थोड़ा सा श्रम लगेगा, और अगर आपने लाइन से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई क्रॉप बोई है, खरपतवार आ रहे हैं, तो हाथ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल है, तो आप ग्रास कटर से उसको वहीं काट दीजिए। यानी कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इनिशियल स्टेज पर उसको बीडीसाइड डाल के ख़त्म नहीं करना है। क्योंकि कोई भी ग्रास जब उगती है, कोई भी खरपतवार जब उगता है, तो उसका भी एक प्रयोजन है। ये जो संस्कृति है, जो ये मेरी प्रकृति है, ये सब खुद मैनेज करना चाहती है। मनुष्य से केवल इतनी अपेक्षा की गई है कि तुम अगर ज्ञानी हो तो ज्ञानी बन करके कुछ हेल्प करना हो तो मेरे पास आना, अन्यथा आप दूर बैठ जाना। तो मैं ज्ञानी, मतलब प्रकृति का समग्र ज्ञान तो हमको है नहीं। हम तो स्कूल में, विश्वविद्यालय में एमएससी और पीएचडी करने के बाद हमने सोचा कि मैं ज्ञानी बन गया, और यहाँ आकर के धरती का, प्रकृति का मैनेजमेंट करने लगे। मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे मित्र, आप मिसमैनेजमेंट कर रहे थे। जैसे जमीन को 4 टन के ट्रैक्टर से कई बार जोतना, ये सॉइल के साथ मिसमैनेजमेंट है। हमारी मुख्य फसल के साथ खड़े उगने वाले खरपतवारों को बीडीसाइड डाल के मारना, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। फसलों में लगने वाले इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड डाल के मारना, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। अनफर्टाइल ज़मीन में गन्ना बोना और फिर फर्टिलाइज़र की दम से उसको वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, ये मैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है। एक चीज़ समझना आप, अभी मिसमैनेजमेंट की कहानी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की कहानी अभी 70 साल पुरानी, 70 साल पहले से हमारे देश में स्टार्ट हुई। और आज अभी कितने साल बीते हैं, मतलब 2025, ज़मीन बंजर हो गई, सबको पता है। ज़मीन के नीचे भूगर्भ जल स्तर जो 30-40 फुट पर हुआ करता था, वो 150 से 700 फुट पर पहुंच गया, सबको पता है। हमारे देश में 33% फॉरेस्ट एरिया था, आज घट करके 7% रह गया, सबको पता है। अब किसी को ज़मीन में केंचुआ नहीं दिखता, अब किसी को तितली मधुमक्खी नज़र नहीं आती, अब कहीं चिड़ियाँ नहीं नज़र आती, मेढक नहीं नज़र आती। तो ये कौन सी टेक्निक थी? तो मित्र, कृषि हमारा एक सनातन, कृषि सनातन है, कृषि भगवान है, कृषि प्रकृति है, कृषि जीवन है, कृषि संस्कृति है। और इस संस्कृति को अपनाना, इस संस्कृति को बचा के रखना हमारा संस्कार है। जो इस सनातनी व्यवस्था को बचा के रखेगा वही व्यक्ति सनातनी कहलाने का हकदार है। जो संस्कृति को बचाएगा उसी को मैं संस्कारित कह सकता हूँ। यही धर्म है, जो इस धर्म को निभाएगा वही धार्मिक हो सकता है। लेकिन अभी तो धर्म के नाम पर क्या करने लगे, सनातन के नाम पर क्या करने लगे, संस्कृति के नाम पर क्या करने लगे। यानी आज हम सब कुछ, जो कुछ भी करेंगे वो सब पैसे के लिए करेंगे, कागज़ के नोट के लिए करेंगे। और कागज़ का नोट कमाने के बाद मैं फिर सोचूं कि मुझे जब कैंसर हो जाएगा, कोई डॉक्टर इलाज करेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
कि जब हमारी प्रकृति बिगड़ जाएगी, जब धरती बंजर हो जाएगी, जब धरती में हानिकारक केमिकल पहुंच जाएंगे, जब मेरे भोजन में, पानी में हानिकारक केमिकल आने लगेंगे, वो पानी मैं पीऊँगा, वो भोजन मैं खाऊँगा, तो फिर मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई माई का लाल डॉक्टर नहीं पैदा हुआ जो आपकी किसी भी बीमारी का समाधान कर सके। और खास करके लाइलाज बीमारियां जो आज पड़ रही हैं, ये जुखाम हो जाना, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, ये तो छोटी सी दवा खा के हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन आज तक किसी की शुगर नहीं ठीक हुई, आज तक किसी का बीपी नहीं ठीक हुआ, आज तक किसी का कैंसर नहीं ठीक हुआ, और होगा भी नहीं, क्योंकि इनके बारे में चिकित्सा विज्ञान खुद कहता है कि ये लाइलाज बीमारियां हैं। और मजे की बात देखिए कि लाइलाज बीमारियों का इलाज हो रहा है। किसान भाइयों, हम अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं। मतलब ये मत मानिए कि मेरे मरने के बाद फिर इस संसार में, दुनिया में कुछ नहीं रहेगा। हमारे मरने के बाद मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चों के मरने के बाद उनके बच्चे आएंगे। तो सनातनी जो संस्कृति वाले धार्मिक लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो उनका ज्ञान क्या कहता है कि ये धरती पर मानव सभ्यता निरंतर बनी रहे। लेकिन मानव सभ्यता निरंतर तब बनी रहेगी, तो एक स्लोगन है, सनातनी स्लोगन है कि धर्मो रक्षति रक्षता। जब मैं धर्म की रक्षा करूंगा तब धर्म मेरी रक्षा कर पाएगा। अब विषय आता धर्म क्या है, तो धर्म माने धरती, धर्म माने पानी, धर्म माने जंगल, और धर्म माने जीव जंतु। भगवान की माया क्या है, पंच महाभूत माने भगवान और उसके द्वारा रची गई रचनाएं, ये सब सनातन है। तो सनातन की बात करें, धर्म की बात करें, तो भगवान और भगवान की जो माया है वही धर्म है। भगवान और भगवान की जो माया है मनुष्य योनि के जन्म लेने के पहले से यहाँ पर, वही सनातन है, वही संस्कृति है। और मनुष्य तो धरती पर ज्ञानावतार है, धरती रूपी बगिया का माली है, और सबसे धरती की सबसे सुंदर रचना है। तो मैं जब प्राकृतिक खेती सिखाता हूँ तो ये सिखाता हूँ कि आपको धरती का खूबसूरत प्राणी बनना है। तो जीवामृत तो बाद में आएगा। जैसे हम किसी दिमाग में, किसी व्यक्ति के दिमाग में जीवामृत नहीं है, लेकिन उसको आज माँ की बात समझ में आ गई कि मुझे अपना खेत जिंदा रखना है, तो जीवामृत उसको समझ में आ जाएगा। तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ जाएंगे कि जमीन तब जिंदा है जब जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो जब जमीन में, तो जमीन जिंदा है। तो मरे कैसे? मैं जीवामृत ना भी डालूं किसी खेत में, कोई किसान जीवामृत से परिचित ही नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं अपनी धरती माता को जिंदा रखूंगा। अगर ये मन में जैसे ही आएगा तो वो क्या सोचेगा कि धरती माता में रहने वाले जो जीव हैं वो पेस्टिसाइड डालने से मरते हैं, तो पेस्टिसाइड डालना बंद कर देगा। दूसरा क्या नज़र में आएगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब टेम्परेचर बहुत अप कर जाता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, तब जीवाणु मरते हैं। तो उसके दिमाग में आएगा कि धरती का टेम्परेचर मैं ज़्यादा ना होने दूं। तो ज़्यादा कब नहीं होगा? जब उसकी खेतों की मेड़ों पर पेड़ लग जाएंगे। जब उसे पता चलेगा ये जीवाणु मॉइस्चर में, इन जीवाणुओं को जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर कब रहेगा? जब इसमें कार्बन बढ़ जाएगा, जब बारिश का पानी रुक जाएगा। ध्यान रखना, जैसे ही आप प्रकृति को जिंदा रखने का विचार आ जाता है जब मन में कि मुझे इस धर्म की रक्षा करनी ही करनी है, तो फिर सुनना, धर्म माने भगवान। मैंने जब पंच महाभूत को जिंदा रखने का विचार मेरे मन में आ गया, तो रास्ता भगवान बताता है। रास्ता आपको खुद भगवान बता देगा। क्योंकि मैं क्या रास्ता बता पाऊंगा? जितने खूबसूरत आइडिया परमात्मा आपको दे सकता है ना, वो हम नहीं दे सकते। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि हमको भी ये आइडिया कहीं किताब से नहीं मिले। ये सारे आइडिया हमको परमात्मा ने या भगवान ने ही दिए। वो आइडिया आपके सामने शेयर करता रहता हूं। तो मित्र, एक चीज समझ लेना। अभी और एक चीज बता दूं आपको,
ध्यान रखना। कई सारे सज्जन हैं, मतलब जिनको जीवामृत डाल के और गोबर की खाद डाल करके, मतलब मेरी कुछ बातें मानी और उनका आमूल चूल परिवर्तन हो गया, बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइजर के फसल नंबर 1 है क्षेत्र में। जब मैं उनसे कहता हूं मित्र ये बात आप अपने पड़ोसियों को बताते हो क्या, तो सकुचाते हैं, डरते हैं, मतलब बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम है। तो कहते हैं सचान साहब ये मैं किसी से नहीं बताता। तो हमने कहा क्यों? बोले फिर ये सब जान जाएंगे। तो हमने कहा सबको ही तो जनाना है। ये जो मेरा विषय है, देश के 14 करोड़ किसानों को जिस दिन ट्रांसफर हो गया उस दिन आप समझ लेना फिर यहाँ कोई बच्चा बीमार नहीं पैदा होगा, कोई बच्चा बीमारी से नहीं मरेगा। आज क्या हालात है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि मैं उस जमाने में जन्म लिया था जब इस धरती में पेस्टिसाइड नहीं थे, इसलिए मैंने स्वस्थ माँ की कोख से जन्म लिया। और आज सबको पता है, आज जो भी बच्चा जन्म ले रहा है वो स्वस्थ माँ की कोख से जन्म नहीं ले रहा, वो बीमार माँ की कोख से जन्म ले रहा है। तो बच्चा भी बीमार ही होगा ना। तो बच्चों के लिए आंख में आंसू नहीं आएगा। ये नन्हे मोने बच्चे जो घूम रहे हैं समाज में, जो जन्म ले रहे हैं, जो गर्भ के अंदर है, इनके प्रति आपकी पीड़ा नहीं है क्या? तो अगर आपकी पीड़ा हो मित्र तो लग जाइए, जुट जाइए, धरती माँ को मजबूत बनाइए। जीवामृत तो आपको एक हेल्प करेगा, थोड़ी सी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने बताया कि जीवामृत आपने नहीं डाला, मैं फिर बता दूं देश के किसानों को कि जंगल मत जाइए, हमसे भी जीवामृत मत ले जाइए। केवल एक संकल्प ले लीजिए कि अब मैं ज़मीन में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा, क्योंकि ईश्वर ने कहा है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो बरसात के दिनों में, बरसात के पहले खेत की मेड़ बना लीजिए और जितना भी आपके पास बायोमास फसलों के अवशेष, गोबर हो, वो सब खेत को रिटर्न कर दीजिए। जानते हो क्या होगा? आप बायोमास बढ़ाइए, गोबर डालिए, पेड़ लगाइए, साल 2 साल में ये जितने भी जीवाणु जीवामृत के मैं बता रहा हूं, ये भगवान खुद पैदा कर देगा। जब ईश्वर हाथी पैदा कर सकता है, इंसान पैदा कर सकता है, तो एक कोसी प्राणी है, तो एक सेल का माइक्रोब्स है जो आँख से दिखता भी नहीं है, इसको जन्म लेने में क्या लगता है? सेकेंडों लगता है। माहौल जिस दिन जमीन का अच्छा हो गया ना, जिस दिन धरती माता में केमिकल नहीं मतलब केमिकल नहीं रहा और खेत की मेड़ों पर पेड़ हो गए, ये जीवामृत तो जगह जगह खुद ही परमात्मा बना देगा। मुझे उम्मीद है मित्र कि रचनात्मक दिशा की ओर बढ़िए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता करिए। चूँकि फिर बता दूं, जो लोग अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति बटोर करके, फिक्स डिपॉजिट करके, मकान दुकान लेके ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे अब इससे परवरिश हो जाएंगे, मैं फिर बता दूं, हमें अंदाजा है कि हमारे मरने के बाद 15-20 साल अधिकतम समय बचा है अब, कि हर इंसान यहाँ घुट घुट करके मरेगा। पैसे जेब में होंगे लेकिन बीमार होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, किसी को भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम धरती माँ की रक्षा करेंगे तो धरती माता मेरी रक्षा कर लेगी। और धरती माता का मतलब है ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा हो जाए, ज़मीन नंगी ना रहे, ज़मीन के ऊपर हरे भरे वृक्ष खड़े हो जाएं। खरपतवारों से नफरत करिए मत। परमात्मा के द्वारा जितनी भी 84 लाख योनियों के जीव जंतु बनाए गए हैं, उनका सबका यहाँ पर होने का कोई ना कोई कारण है। और आप जब पेस्टिसाइड लेकर के मारते हो ना, तो इससे बड़ा अधर्म कुछ हो नहीं सकता। अब हम घास को बीडीसाइड से मारेंगे, इंसेक्ट को पेस्टिसाइड लेके मारेंगे, नील गाय को जो है बल्लम से मारेंगे, अपनी देसी गाय जो गौ माता जिनको कहते थे उनको तार फेंसिंग से खेत से बाहर रखेंगे। ये सब अधर्म है मित्र। परमात्मा ने जितने भी जीव जंतु धरती पर पैदा किए, सबको यहाँ रहने का, जीने का, खाने का अधिकार है। और मनुष्य की ड्यूटी है सबको जीने दे, खाने दे, रहने दे, पीने दे। इसी व्यवस्था की ये जो संपूर्ण व्यवस्था है, इसके साथ परस्परता में मिल करके मुझे कैसे जीना है, यही मेरा संस्कार है। ये व्यवस्था संस्कृति है और हमें संस्कारित होना पड़ेगा। नमस्कार।